Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very well. So आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। ये भी एक इंग्लिश ग्रामर का ही एक टॉपिक है। सो अगर आप ये सीखना चाहते हो तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, आप इजीली इसको समझ जाओगे। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अंत तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक या जो सीखना चाहते हैं ग्रामर उन तक शेयर करो। ओके, सो सबसे पहले जान लेते हैं ये आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, सो आपने इंग्लिश में सेंटेंसेस देखे होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। आई हैव अ कार। ओके, शी इज ए tall girl। ओके, और एक एग्जांपल अगर लूँ मैं, सो दिस इज एन ऑरेंज। ओके, द मैन इन द white shirt, ओके, is my brother। ओके, तो यहाँ पे आप एक ये वर्ड देख रहे हो, यहाँ पे ए देख लो, यहाँ भी ए, यहाँ पे एंड, ये द, करेक्ट। सो ये जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, इन वर्ड्स, इनको बोला जाता है आर्टिकल। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पीच, करेक्ट। ए, एंड द को क्या बोला जाता है? आर्टिकल। ओके, सो ये जनरली यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ए और एन कब यूज होते हैं और द कब यूज होता है, ये हम इस वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। ओके, तो अगर मैं बताऊं तो ए और एन को बोला जाता है इनडेफिनाइट आर्टिकल। ओके, एंड इस द को बोला जाता है डेफिनाइट आर्टिकल। ओके, तो ये तीन आपको याद रखने हैं और उनको हम यूज कैसे करते हैं वो यहाँ पे सीखेंगे। सो देखिए, ए और एन कब यूज होंगे? किसी भी सेंटेंस में दे आर यूज्ड मेनली बिफोर अ नाउन। एक नाउन के पहले यूज होते हैं जब हम बता रहे हो कि ये सिर्फ एक चीज है। ओके, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल दिस इज काउ। समझ लो यहाँ पे कोई काउ थी, मैंने बताया दिस इज ए काउ, तो सिर्फ मैं लिखूंगा दिस इज काउ तो वो गलत होगा, तो इसलिए यहाँ पे यूज क्या करेंगे? अ काउ। और ये क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज ए नाउन, है ना, नाम हो ज्यादातर, और वो भी यहाँ पे प्रॉपर नेम नहीं, जैसे कि मैंने किसी का नाम लिख दिया दिस इज ए मोती, नो, दैट इज रॉन्ग। नाम के लिए यूज नहीं करना है आपको ये आर्टिकल। इट विल बी यूज्ड फॉर like animals। ओके, प्रॉपर नाउन मेनली, सॉरी कॉमन नाउन, नॉट प्रॉपर। ये नाम हो गया प्रॉपर, हमें कॉमन नाउन के लिए यूज करना है, प्रॉपर के लिए नहीं। वो एग्जाम्पल के साथ आप और अच्छे से समझ लोगे। तो देखो यहाँ पे अ यूज किए, एन क्यों यूज नहीं किए हैं वो जानेंगे। और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे राम इज अ स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ भी देखिए अ यूज किए हैं न कि एन। अब ये क्यों हो रहा है? तो दोनों ए और एन क्यों यूज किया जाता है? पहले तो सेंटेंस में अगर बताना हो कि ये एक चीज है, जैसे ये एक गाय है, राम एक स्टूडेंट है, तो वहां पे हम ए या एन यूज करेंगे। बट ए कब यूज करेंगे, एन कब यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है ये जो वर्ड आ रहा है वॉवेल के बाद, ठीक है, उसका साउंड कैसे आता है। साउंड मीन्स प्रोनाउंसिएशन, आप बोल सकते हो। हम उसको बोलते कैसे हैं, प्रोनाउंसिएशन, वो डिपेंड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि आर्टिकल ए लगेगा या एन लगेगा। अब जैसे देखिए, ए कब लगता है? जब साउंड इस वर्ड का, किसका, ये जो नाउन होगा आर्टिकल के पहले, अगर उसका साउंड किसी भी कॉन्सोनेंट जैसा है, कॉन्सोनेंट का अगर साउंड आया, ठीक है,
अब आपने सीखा होगा वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू, ये हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना नहीं है कि ये लेटर अगर आ गए पहले, यू आ गया तो आपने लगा दिया एन, अब ये कुछ भी हो, वैसा नहीं, दैट इज रॉन्ग। हमें सिखाया जाता है कि वॉवेल अगर आता है सबसे पहले वर्ड में तो उसके आगे एन लगाते हैं। ये एक्चुअली थियरी गलत है। एन कब लगता है बताता हूं, पहले आप ए समझ लो। ए कब यूज करेंगे, जब किसी भी ये नाउन का साउंड वॉवेल कॉन्सोनेंट जैसा होगा, ओके। और ये हिंदी में जैसे आपने देखा होगा अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, और ये क्या है, औ। अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी के मात्राओं में हो रहा है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, तब हम उसके आगे क्या लगाएंगे, एन, और देखना है कि वो अकेला हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको और बताऊं अच्छे से, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता अम्ब्रेला, ओके, और यहाँ और एक लिखता हूं यूनिवर्सिटी, राइट, और एक लिखता हूं यूनियन, वन, ओके, एंड आवर, ऑनेस्ट, ईयर, ये सब वर्ड्स आ गए सेंटेंस में, ओके। अगर इनके आगे वॉवेल लगाना हो तो आप कैसे लगाओगे, तो वही मैंने बताया ना, ए कब लगेगा, जब कॉन्सोनेंट जैसा साउंड आएगा, और एन कब लगेगा, जब हिंदी के वो जो लेटर्स मैंने लिखे हैं उसके जैसा अगर साउंड आया, तो यहाँ पे है, अरे कहाँ गया, हाँ, ये इसके जैसा अगर साउंड आया तभी हम यूज करेंगे एन को। जैसे देखिए ये क्या है, अम्ब्रेला, साउंड पहला लेटर क्या है, यू है, भले ही यू है लेकिन इसका साउंड भी क्या आ रहा है, अ, अम्ब्रेला, सो यहाँ पे यूज होगा एन अम्ब्रेला। देखो अब आप सोचोगे यहाँ ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल था इसीलिए हमने एन लगा दिया, नहीं, आपको साउंड देखना है, साउंड कैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है, यहाँ देखो ये भी यू है ना, वॉवेल ही है, लेकिन ए लगेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसका साउंड ये पढ़े आप क्या है था, क्या होता है, ये यूनिवर्सिटी, यू से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी, न कि अ, आ, ई, उस वाले से, तो इसीलिए यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी लगेगा। यहाँ भी देखो ये क्या है, यूनियन, तो ये पहला लेटर यू साउंड हो रहा है, ऊ नहीं, यू, तो इसीलिए इसको यूनियन नहीं बोलते है ना भाई, यूनियन बोलते हैं, तो इसीलिए अ यूनियन। अब इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, आवर, करेक्ट, अ से आवर, हावर नहीं, आवर, तो इसीलिए एन आवर, ओके। ये क्या है, वन, तो देखो भले ही ये वॉवेल हो ओ, बट इसका साउंड व से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है ना वो, तो इसीलिए अ वन, समझ में आ रहा है आपको, ये वन के आगे तो लगेगा नहीं वैसे, बट फिर भी अगर आया तो, ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट, ये क्या है, ईयर, तो देखो ई से शुरू हो रहा है, ईयर, तो इसीलिए एन ईयर। तो आई होप आपको समझ में आ गया है ए और एन कब यूज करते हैं, राइट। अब आते हैं द पे। द एक्चुअली किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में हम बता रहे हैं, वही है खाली, वहां पे समझ लो एक बड़ा सा सेंटेंस है और वहां पे कोई एक स्पेसिफिक चीज के बारे में अगर हम बताएं तो हम वहां पे द यूज करते हैं। अब उसको अगर मैं और आसान से बताऊं, समझ लो यहाँ पे वायर्स थे, वायर्स मतलब तार जो होता है, ये समझ लो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, तो हम क्या बोलेंगे कि देर आर मेनी वायर्स हियर, राइट। अगर मैं अब सिर्फ इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं, द रेड वायर, और रेड वायर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, द रेड वायर, द रेड वायर इज द लेंथीएस्ट, ऐसे बोल सकते हैं। तो स्पेसिफिक जब हम किसी चीज को बोल रहे हैं तो वहां पे अ नहीं यूज करेंगे, ए या एन यूज नहीं करेंगे, बल्कि द यूज करेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है डेफिनाइट आर्टिकल, क्योंकि ये डेफिनेट होगा तभी कोई चीज फिक्स होगी, अकेले होगी और फिक्स कि हाँ हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तभी यूज करेंगे उसको, ओके। जैसे कि और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कंट्री है, अब कंट्री में कितने प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कंट्री में एक ही होता है,
तो वो स्पेसिफिक जब हम मेंशन करेंगे तो लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चाहे द प्रेसिडेंट, राइट। तो द कब यूज होता है? जब हम किसी एक स्पेसिफिक चीज को स्पेसिफाई कर रहे हैं तभी द यूज करना। हम ये नहीं लिखेंगे अ प्रेसिडेंट चाहे अ प्राइम मिनिस्टर, राइट। ओके, और एक चीज, द को ज्यादातर हम सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, ये लास्ट में ईएसटी आता है ना, तो उसके लिए उसके पहले भी वर्ड यूज करते हैं, द लॉन्गेस्ट रिवर, द हाईएस्ट डैम एक्सेट्रा। ओके, ऐसे वर्ड्स के लिए भी यूज होता है द। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं, ओके, ताकि और समझने में आसानी हो। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस, ओके, देखते हैं। आप खुद से ट्राई करो, पहले सारे के आंसर्स लिखने की कोशिश करो। ये अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं, हाँ, ओके। देन मैं आपको आंसर बताता हूँ। पॉज करके आप पहले पॉज कर लो, पूरे आंसर्स लिख लो, फिर आप प्ले करके देख लेना, चेक कर लेना कि सही है। अगर आप समझ गए हो तो सही रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हुआ रहेगा। तो ए एंड और द से फिल करना है हमें इनको। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येस्टरडे आई सॉ डैश वन, मैं यहाँ पे हिंदी में लिखता हूँ, वन आइड मैन क्रॉसिंग डैश रोड। तो देखो कल मैंने देखा कि एक इंसान वन आइड मैन, तो ए लगेगा एन लगेगा। देखो साउंड क्या है, व से साउंड हो रहा है, ये नहीं देखना है कि ये वॉवेल है तो एन लगा दिए, ए एन लगा दिए, इसका साउंड व है। तो इसलिए आई सॉ अ वन आइड मैन क्रॉसिंग अ रोड, है ना, एक आदमी था, एक रोड क्रॉस कर रहा था। अब स्पेसिफिक नहीं बताया गया था कि वो आदमी कौन था, वो रोड कौन था, रोड कौन था, इसीलिए दोनों में ए लगेगा, नॉट एन इन द। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ही इज डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन। तो देखो ई, इसका साउंड वॉवेल जैसा आ रहा है, तो ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन, क्योंकि देखो भले ई है बट इसका साउंड यू जैसा आ रहा है, करेक्ट। तो इसको ए लगाएंगे, ना कि एन। आई होप ये भी समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, मिस्टर रमेश इज डैश अथॉरिटी इन डैश सब्जेक्ट। तो यहां देखो मिस्टर रमेश है, वो किसी चीज में एक मतलब उनकी पकड़ है, इन डैश सब्जेक्ट, तो एक ही सब्जेक्ट फिक्स्ड सब्जेक्ट में ही हो सकता है ना, तो यहाँ पे लगेगा द, और यहाँ पे ही इज ए अथॉरिटी, अ से शुरू होता है तो एन, मिस्टर रमेश इज एन अथॉरिटी इन द सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यू ईदर सेंड डैश एसएमएस, पहला लेटर क्या है, एस, तो पहला लेटर क्या आ रहा है, ए, तो यू आइदर सेंड एन एसएमएस और गिव मी ए कॉल, ए लगेगा यहाँ पे। समझ में आया आपको? नेक्स्ट, तो यार ये नहीं देखना है कि ये कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दी, नहीं, इसका साउंड कैसे आ रहा है, ए से, इसीलिए एन लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं। माय ब्रदर गॉट डैश एमएससी, एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, तो यहाँ फिक्स्ड कर दिया है मैसूर, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, द। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, फिक्स्ड है ये नहीं लिखा है यूनिवर्सिटी, तब यहाँ ए लग जाता। और यहाँ पे देखो माय ब्रदर गॉट एन एमएससी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, सिंस ये फिक्स्ड है इसीलिए यहाँ पे द लगेगा। माउंट एवरेस्ट इज टॉलेस्ट पीक इन डैश हिमालयास, तो देखो जब भी मैंने अभी बताया था सुपरलेटिव डिग्री रहा, ईएसटी, टॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट वगैरह, तो यहाँ पे द लगाना है। इन हिमालयास नाम स्पेसिफाई किया गया इसीलिए द हिमालयास। ओके, नेक्स्ट, सतीश वाज डैश एनसीसी कैडेट, एन, तो पहला लेटर क्या है, ए, तो इसीलिए एन एनसीसी कैडेट। अब स्पेसिफाई नहीं किया गया उसमें वो क्या था, बट जस्ट एनसीसी कैडेट है इसीलिए। द क्लाइमेक्स इज इन डैश 10th चैप्टर नॉट इन डैश चैप्टर 9, तो ये स्पेसिफाई किया गया, मतलब टेक्स्ट बुक में 10th चैप्टर में ही ये क्लाइमेक्स है, सो देयरफॉर द क्लाइमेक्स इज इन दी, चाहे द 10th चैप्टर, नॉट इन, यह भी स्पेसिफाई तो इन द चैप्टर 9। नेक्स्ट,
डैश बुक यू वांटेड इज नॉट इन द लाइब्रेरी। मतलब लाइब्रेरी में जो तुम बुक मंगा रहे थे, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि उस लाइब्रेरी में उसने बोला होगा कि यही बुक लेके आना है, करेक्ट। तो इसीलिए द बुक ये फिक्स्ड है, यहाँ पे डेफिनेट है कि उसी बुक को लाना है, इसलिए द बुक यू वांटेड इज नॉट इन द लाइब्रेरी। डैश यूनिवर्सल मीट इज बीइंग प्लान्ड टू डिस्कस द मेजर्स टू कंट्रोल कार्बन एमिशन। तो इसको मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। अगर आप समझ गए हो तो पक्का दोगे। सो आई होप। और यहाँ भी आई गेस यहाँ कुछ आप बताओ ये मैंने सही किया है कि गलत, आपको खुद ये दोनों को बताना है, ठीक है। 3rd and 10th यू कैन टेक एज होमवर्क, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसकी लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल in the next class. Till then, take care. Bye.